लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है जी कि रिलेशन क्या है। अभी हम इसका उसकी जो एरो डायग्राम है उसके बारे में सीखते हैं, और उसका जो डायरेक्टर ग्राफ है वो क्या है उसके बारे में सीखते हैं। कि लेट्स से कि आपके पास ए एक सेट है और बी आपके पास ये सेट है, और उस ए क्रॉस बी से आप एक रिलेशन डिफ़ाइन करते हैं फ्रॉम ए टू बी, और वो रिलेशन है जी 1y 2x 2y 3x, यानी आपने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट लिया हुआ है जो कि रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। इसकी एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, हम ए को लिख लेते हैं 1 2 3 और बी के एलिमेंट लिख लेते हैं x y। आर फ्रॉम ए टू बी है तो इसको जिस तरह 1y है तो 1 को y के साथ आप इस तरह एरो की मदद से रिलेट कर देते हैं। 2x है 2 को x के साथ, और 3y है 3 को y के साथ भी 3x है 3 को x के साथ, इस तरह 2 को y के साथ कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक रिलेशन और लिखता हूँ और 2 से कह लेता हूँ, और वो भी फ्राम ए टू बी लिखता हूँ, और वहाँ पे मैं एलिमेंट लिखता हूँ 1x 2x 3y और 3x भी लिख लेता हूँ ये। तो इसका एरो डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप ए के एलिमेंट फ्रॉम ए टू बी है ना ये, और 2, तो पहले ए के एलिमेंट 1 2 3 आपने लिख लिया, फिर बी के एलिमेंट आप लिखेंगे x और y। अब इसके मुताबिक 1x है ये आपने एरो डायग्राम बना दी, 2x है इसको भी यहाँ पे मैप कर दिया, 3y है इसको यहाँ पे मैप कर दिया, 3 को x के भी मैप कर दिए, इसकी एरो डायग्राम बन गई। आप तमाम रिलेशंस की बिल्कुल इस तरह सिंपली वो बना सकते हैं एरो डायग्राम। अब हम डायरेक्टर ग्राफ देखते हैं कि रिलेशन का डायरेक्टर ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये आपके पास एक सेट है और इसी के ऊपर हम ए क्रॉस ए लेने के बाद ना इसी के ऊपर एक रिलेशन डिफ़ाइन करते हैं, ये वाला, जिसके एलिमेंट हम ये लिख लेते हैं 0 0 1 3 2 1 2 2 3 0 3 1। तो ये एक बाइनरी रिलेशन ऑन ए है। इसका डायरेक्टर ग्राफ क्या है, हम उसके एलिमेंट लिख लेंगे 0 1 2 एंड 3। तो ये ज़ीरो एलिमेंट मौजूद है, तो हम एक एरो यहाँ पे डायग्राम एक एरो बनाएंगे जिसका जो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है ना वो सेम रखेंगे। उसी पॉइंट के ऊपर 0 0 मौजूद है तो हमने ये इसकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक कर दिए। अब 1 है, क्या 1 1 मौजूद है? नहीं है। 1 3 है तो 1 2 3 आपने ये देखें ये डायग्राम वो एरो बना दिया। 2 1 है, 2 से 1 की तरफ ये बना दिया। 2 2 है तो यहाँ पे एक लूप बना दिया 2 से 2 तक ये। 3 0 है तो 3 से 0 तक एक आपने एरो बना दिया। 3 1 है तो 3 से 1 तक भी आपने एक एरो बना दिया। तो इस तरह आप तमाम रिलेशंस के जो है वो डायरेक्टर ग्राफ भी बना सकते हैं, जो कि बड़ा सिंपल और आसान है। इसके बाद इसकी हम मैट्रिक्स, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक और रिलेशन अगर आप ले लें, यहाँ पर ए और 2 और रिलेशन ले लें और वहाँ पे आप एलिमेंट रखें उसमें 1 1 रख दें, इसके बाद आप इसमें 1 2 रख लें, इसके बाद आप 2 3 रख लें, और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये रख लें 0 2 रख लें। ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये और 2 ले रहे हैं, ये ए क्रॉस ए के एलिमेंट से ही मैंने लिया हुआ है और 2। अगर इसका आप डायरेक्ट ग्राफ बनाना चाहें 0 1 2 एंड 3 है तो 1 1 है तो यहाँ से ये आप एरो इस तरह लगा सकते हैं। 1 2 है, 1 से 2 की तरफ एक ये एरो लगा सकते हैं। अब 2 3 है, 2 से 3 की तरफ ये आप एरो ये है। अब 0 से 2 है तो 0 से 2 आप ये आप लगा सकते हैं। तो ये इसका डायरेक्ट ग्राफ बन जाता है। अब इसमें इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है जी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। अब आपके पास एक सेट ये है, बी आपके पास ये सेट है, इसके ऊपर आपने एक रिलेशन बनाया हुआ है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रॉम ए टू बी है तो ए के एलिमेंट आप यहाँ पे लिख लें 1 2 3 ए के एलिमेंट, और बी के एलिमेंट ऊपर लिख लें x y। अब इसको देखें 1 y है, क्या 1 y वाला 1 और y ये इसके बिल्कुल नीचे आप 1 लिख लें। अगर ये मौजूद है ना 1 y इस और में इस रिलेशन में ये वाला एलिमेंट 1 y मौजूद है तो 1 y उसके नीचे 1 लिख दें। अब 1 x इसमें मौजूद नहीं है, देखें कहीं पे भी 1 x के नीचे अब 0 लिख देंगे। 2 x है तो ये 1 लिख दिया इसके नीचे। 2 y मौजूद है जी 1 लिख दिया। 3 x है अब
तो 3x के नीचे 1 लिख दिया, 3y नहीं है तो देखें 3y के नीचे जो है ना वो 0 लिख दिया, तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर ये मैट्रिक्स गिवन हो फॉर द रिलेशन मैट्रिक्स एम, और यहाँ से हम क्या करेंगे लिस्ट दी, अब इससे जिस तरह हमने ऑर्डर्ड पेयर से मैट्रिक्स बनाया था, अब इस मैट्रिक्स से ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। लिस्ट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेड बाय एम, ड्रॉ द डायरेक्टेड ग्राफ। अब देखिए इसमें से कैसे बनेंगे, 1 1, अब 1 1 मौजूद होगा इसीलिए यहाँ पे 1 है। अब 1 2 नहीं है, इसमें 1 2 नहीं लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, इसमें 2 1 लिख देंगे। ये देखें 2 2 नहीं लिखेंगे, इसमें देखें 2 और 2 के नीचे 0 है। 2 3 नहीं लिखेंगे, 3 1 नहीं है, 3 2 मौजूद है, 3 3 भी है। यहाँ देखें वो वाले एलिमेंट्स यहाँ मैंने वो इनकी मदद से हम इसके ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं। अब ये 1 1 है तो देखें इसमें 1 1 1 और 1 इसके नीचे 1 मौजूद है। इसी तरह आप सारे चेक कर सकते हैं। इसका डायरेक्टेड ग्राफ बनाने के लिए इसलिए 1 2 3 बनाया और 1 1 मौजूद है तो उसमें एक लूप बना दिया। फ्राम 1 to 3 आप बना सकते हैं। इसके बाद 2 to 1 आपने 2 to 1 ये बना दिया, 3 to 1 3 to 1। अब देखें 1 to 3 है, 3 to 2 है, 2 to 1 है तो ये 3 to 1 भी यहाँ पे आ जाता है। तो 3 to 2 है, 3 to 2 आपने बना दिया, 3 to 3 भी यहाँ पे आपने लूप बना दिया। ये इसका डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो आप इजीली बना सकते हैं।